गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए मैं आटा लगा रही हूँ। आटे में मैंने अजवाइन, नमक, हींग डाल दी है, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डाल लिया है। और तो मैं आटा लगा के अब इधर आ गई हूँ। अब मैं कमरे की सेटिंग कर दे रही हूँ। और आज मेरी जो भांजियाँ आई हुई हैं वो जा रही हैं अपने घर पे। और बाद में जब वो चली गई थी तो बहुत बुरा लगा था, बिल्कुल घर खाली खाली हो गया था। मेरी बेटी भी स्टार्टिंग में तो समझ नहीं पा रही थी, पता नहीं क्या, तो इतना परेशान नहीं हो रही थी। और लेकिन जब वो लोग चली गई तो वो काफ़ी दुखी हुई। यहाँ पे मैं बिस्तर उठा ले रही हूँ। अभी 6:30 का टाइम हो रहा है। उधर कुछ भी मैंने पूछा क्योंकि उन लोगों को 7 बजे निकलना है। उनके मामा कह रहे थे कि 7 बजे 7:30 तक तैयार रहना, हम तुम्हें छोड़ आएंगे। तो हमने पूछा क्या खाओगे तुम लोग, तो वो बोली मामी इतनी सुबह सुबह हम खाते ही नहीं हैं। फिर भी मुझे लगा तो मैंने पूड़ियाँ बना दी। और भिंडी की सब्ज़ी थी लेकिन उन लोगों ने नहीं ली, उन्होंने चाय से और अचार से ही खाई थी। और एक ने तो खाई ही नहीं थी, बिल्कुल भी उसका मन नहीं था। अभी चारपाई इधर उधर को पड़ी हुई थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, देखने में कमरा भरा भरा लग रहा था। तो थोड़ा टाइम हो जाता तो मैं चेंज करती रहती हूँ, इससे क्या देखने में अच्छा लगता है और चेंज हो जाता है। तब भी ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ क्लीनिंग अच्छे से कर दी है। अब मैंने ये दोनों चारपाई जोड़ दी हैं और इस पर बेडशीट डाल दी है। अभी कमरा थोड़ा खाली खाली लग रहा है और थोड़े दिन हो जाएंगे जब, तो यही कमरा फिर भरा भरा लगने लगेगा। फिर दूसरे टाइप से कर दो तो वो खाली है। मेरी बेटी उठ के आ गई है, थोड़ा बहुत प्यार कर रही है। और यहाँ पे उसको लग रहा है न्यू बेड बन गया है तो बहुत खुश है। अब वो वाले कपड़े रख दिए मैंने, वो प्रेस होगी। और अगर आपको मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी आवाज़ की, पानी वानी की, तो उसकी कोई आवाज़ आए तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे मैं दूसरी भी चादर सही कर दे रही हूँ, फिर मेरा पूरा रूम सेट हो जाएगा। और उधर फिर मम्मी किचन में पूड़ियाँ सेकने लगी। मैं गई थी तो मम्मी ने तुम अपने जो काम कर रही हो करो और मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ। आप लोग देख लीजिए ये रूम कितना अच्छे से सेट हो गया है। अब आ जाती है बरामदे की बारी। वही डस्टिंग करना, सब कुछ झाड़ना, सेट करना, क्योंकि आजकल धूल बहुत हो रही है। ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि ये हाल सबके घर का सेम होगा, मेरे यहाँ पर है। और यहाँ पर मेरी बेटी कुछ बात कर रही है, वो लोग अपना नहाना धोना कर रही हैं। उठ गई हैं दोनों, तो वो नहा धो रही हैं, तो वो नहा धो लेंगी, फिर नाश्ता वगैरह करके निकल जाएंगी वो। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी उनके मामा लेके जाएंगे उनको। मैं सोच रही थी दोपहर के बाद ही जाएंगे, शाम को ठंडे में। अब यहाँ कूलर का प्लग निकाल दूँगी, ये वाला भी रूम में सेट कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने चार्जर लगा दिया है, फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया है। ये चादर वगैरह बिल्कुल तय बना के रख दूँगी। इस रूम में मुझे सोफ़े के कवर चेंज करने हैं क्योंकि ये गंदे हो गए थे, लाइट कलर है इसलिए। धूल बहुत हो रही थी, झाड़ भी देती हूँ फिर भी ये गंदे हो गए थे। अब इनको मैं साफ़ कर दूँगी।
अब यहाँ पर मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर दी है मैंने। देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब ये 2 कंटेनर खाली हो गए थे, इनको साफ़ कर दूँगी। अभी स्लैब भी मैंने पोंछ दी है। अब सारे बर्तन मैं अच्छे से धो लूँगी। तो काउंटर टॉप भी बिल्कुल क्लीन कर दिया है, वो साफ़ कर दिया है। और ऊपर जो डिब्बे वगैरह थे, जो कंटेनर थे, वो भी सब पोंछ दिए हैं। फ्रिज भी साफ़ कर दिया है, रोज़ फ्रिज भी पोंछ देती हूँ। तो ये होता है, वो जल्दी गंदा भी नहीं होता है। वैसे बहुत पुराना हो चुका है, उसको साफ़ नहीं किया तो काफ़ी गंदा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बर्तन हो गए थे, इनको धो लूँगी। देखिए ये बर्तन सब मांज लिए हैं, अब इनको धो लूँगी मैं। थोड़े बर्तन धुल भी गए हैं मेरे। अब एक एक करके साफ़ करके बर्तन, पहले सारे बर्तन झूठन धो लेती हूँ, बाहर रख लेती हूँ। फिर अपनी सिंक को मांज लेती हूँ। फिर एक एक करके बर्तन मांज के सिंक में रखती हूँ। उसके बाद धो के उसमें जो ऐसी मैंने ये कंडिया कर रखी है जाली वाली, फिर इसमें रख लेती हूँ। क्योंकि सिंक जब झूठे बर्तन रखो तो सिंक भी झूठी हो जाती है। अगर उसको नहीं मांजो फिर उसमें बर्तन रख दो, वो भी ठीक नहीं है। तो इस तरीके से मेरा काम हो जाता है आसान। तो बस सिंक क्लीन कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं कुछ बात कर रही थी मम्मी से। अब ये देखिए दूसरा रूम भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, कुछ सेट हो गया है। इस तरीके से मैं सब काम कर लेती हूँ और थोड़ा मेरा काम भी आसान हो जाता है। अब मैंने झाड़ू लगा दी थी पूरे घर में। अब पोछा, मुझे दावत भी खाने जाना था। एक मतलब कहीं और नहीं जाना था, नीचे ही जाना था। मेरी भाभी ने करी थी मेरी दावत। तो इस टाइम पर 9 बज गए हैं और मैंने अब जल्दी जल्दी पोछा मार लिया। देखिए इस तरीके से मैं बिल्कुल बैठ के नीचे और सब तरफ को इस वाइपर से पोछा लगा देती हूँ। बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देती हूँ अपना घर। बहुत अच्छा लगता है। और इन दिनों में सुबह सुबह तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब दोपहर में धूल होने लगती है तब मन बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देखिए सोफ़े वोफ़े के नीचे सब जगह पे अच्छे से लगा दूँगी। और मेरी बेटी नहा ली है, वो उसको नहला दिया था। क्योंकि मैं उसको पहले ही नहलाती हूँ, अगर उसको मैं बाद में नहलाऊँ तो वो मेरे सारे कपड़े भिगो देती है। तो नहाते समय पे वो बहुत मस्ती करती है, ठंड हो या गर्मी, उसको पानी इधर उधर फेंक के नहाने की, उसी को नहीं ज़्यादातर बच्चों में यही आदत होती है। अब मैं यहाँ पे बरामदे में पोछा लगा ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने स्टूल पर वो रख दिया है पुदीना सूखने के लिए और सूखा वाला धनिया साबुत वाला। फिर उसको पीस लूँगी। और देखिए हवा अभी से चलनी शुरू हो गई। इस कमरे के पर्दे देखकर आप लोग अंदाज़ लगा सकते हैं कि अब हवा चलनी शुरू हो गई। अब मैं यहाँ पे नहा ली थी। अब ये वाला सूट मैंने डाला है जो मैंने मीशो से मंगाया था और मुझे पहन के बहुत अच्छा लग रहा था। वो चीज़ अलग है, जैसे किसी को पैंट पे थोड़े लॉन्ग कुर्ते पसंद होते हैं और किसी को थोड़े शॉर्ट, तो थोड़ा शॉर्ट में ही है ये, लेकिन कंफर्टेबल है कपड़ा इसका, काफ़ी अच्छा। अब यहाँ पे मैं सोच रही थी आज मैं अभी आइसक्रीम बनाऊंगी, लेकिन मेरे पास ना ही अमूल की फ्रेश क्रीम थी ना ही कस्टर्ड पाउडर था। तो मैंने कुछ ऐसे ही दूध इसमें ऐड कर दिया था, क्रीम मतलब बॉयल हो चुका था दूध, तो मैंने इसकी मलाई निकाली नहीं थी, साथ में ही डाल दिया। अब यहाँ पे दूध मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। थोड़ा सा मेरे पास मिल्क पाउडर रखा था तो मैंने उसको दूध में घोल लिया। ये देखिए मिल्क पाउडर है, इसको मैंने दूध में घोल दिया। थोड़े से काजू मैंने भिगो दिए थे। फिर मैंने इन दोनों चीज़ों को मिक्सी में, ये
ऐसे करके पानी डाल रही थी तो इसमें थोड़े से लम्स से हो रहे थे। अब ये दोनों चीज़ें मैंने फिर ऐड करके मिक्सी में पीस ली, तो ये अच्छा से एक पेस्ट बन गया था। और फिर मैंने ये जो दूध को 50% तक पका लिया था, मतलब ये ऐसे समझ लीजिए जैसे 2 कप दूध हो तो 1 कप रह जाए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये दूध है कितना। मैंने बस ऐसे ही इसको पका लिया था, ऐसे ही मन हुआ आइसक्रीम खाने का तो लग गई। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे रात में बनाती तो सुबह को, लेकिन मुझे इतना सब्र हुआ ही नहीं, मैं लग गई अपने काम में। सुबह को खा लेती क्योंकि लाइट गांव में ऐसे ही आती है, अच्छे से कूलिंग नहीं हो पाती है, फ्रीज़र अच्छे से ठंडा नहीं होता है। और मैंने रख तो दिए जमने के लिए, वो मैं आप लोगों को कल के व्लॉग में दिखाऊंगी कि मेरी आइसक्रीम कैसी बनी। और यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है, और ये इलायची मैंने चीनी के साथ में पीसी थी इसलिए थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ, मतलब इसमें पूरा चीनी भी है, ऐसा नहीं मैंने ढेर सारी इलायची डाली। अब ये डाल दी मैंने चीनी थोड़ी सी, ताकि आइसक्रीम थोड़ी मीठी सी बने, क्योंकि फीकी फीकी नहीं अच्छी लगती है। अब मैंने इसमें कलर डाला था, मेरे पास पिस्ता नहीं, वो सॉरी केसर नहीं था, तो मैंने फूड कलर डाला, वो भी रेड वाला था, तो थोड़ा इसका कलर अजीब सा हो गया। और फिर मैंने जो काजू का और मिल्क पाउडर का पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको भी मैंने मिक्सी में पीस के एक इसका फाइन पेस्ट बना के रेडी कर लिया। ये देखिए मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है, अभी बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब इसमें कोई भी लम्स नहीं है, कुछ भी नहीं। अब इसको मैंने एक इसमें रख दिया है, इससे मैंने रैप कर दिया है, और ताकि इसमें जो बर्फ़ के क्रिस्टल है वो ना आए, ये अच्छी सी आइसक्रीम बनके रेडी हो जाए। अब इतने सारे बर्तन हो गए, वो सब साफ़ करूँगी। फिर शाम के 4 बज गए थे। हस्बैंड मतलब दीदी के घर से आ चुके थे, उन दोनों को छोड़ के थोड़ी देर में रेस्ट किया, बोले चाय बना दो। फिर उन्हें निकलना था कोचिंग पढ़ाने के लिए, दूध भी रख दिया था गर्म करने के लिए, क्योंकि वरना दूध गर्मियों में ख़राब होने का डर है। और देखिए घर बिल्कुल सेट पड़ा है, आज बच्चे घर में नहीं है, वो अपने घर जा चुके हैं, तो मेरी बेटी भी कुछ ज़्यादा शैतानी नहीं कर रही है और बहुत अजीब लग रहा है। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। आप लोग भी आइए चाय पी लीजिए। बाय बाय गाइज।